प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं बीएन राजपूत, मेरे यूट्यूब चैनल बीएन सर मैथ्स पर सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस हटीले अमीर की तरह से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मित्रों, अब आपको नए सिरे से मैथ्स और रीजनिंग रोज़ पढ़ाने आपके घर आ रहा हूं मैं। अतः सभी विद्यार्थियों से एक अनुरोध करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। साथियों, मैथमेटिक्स में होता क्या है एक्चुअल में हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। मैथ्स में सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या रहती है आपके शहर सवाई माधोपुर में। पिछले 9 साल से मैं सेवाएं दे रहा हूं आपके लिए। मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ के विद्यार्थियों के लिए क्या होती है दोस्तों, वो होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि यहाँ का विद्यार्थी क्वेश्चन हल तो कर देता है लेकिन किसी भी क्वेश्चन को हल करने में समय बहुत ज़्यादा लेता है। मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं है उसके पास। और मैथमेटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट ही टाइम मैनेजमेंट का होता है। तो आइए दोस्तों, मैं कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन फास्ट होने के लिए कुछ ट्रिकें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कुछ ट्रिकें मैं आपको देता हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाए। वो ट्रिकें आपको कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी लेकिन किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए, बहुत फास्टली आंसर लाने के लिए आपको उनकी आवश्यकता होगी। तो आइए दोस्तों, मैं कुछ ट्रिकों के माध्यम से आपको जोड़ना चाहता हूं ताकि कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो सके। आइए तो मैं पहली ट्रिक आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। देखो, जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी है लेकिन फास्ट कैलकुलेशन करनी है। कैसे करनी है देखना आप। ट्रिक नंबर फर्स्ट, एक एक के अंकों वाली संख्या को गुणा करना। एक एक के अंकों वाली संख्या को गुणा करना। और एक एक के अंकों वाली संख्या को गुणा करने के लिए आप जिस रूल्स का उपयोग करोगे उस रूल्स का मैंने नाम रखा है पीटीआई का नियम। ये पीटीआई का नियम क्या है दोस्तों, कितना फास्टली आपको जवाब देना, कैलकुलेशन में कैसे इसकी मदद होगी देखना आप कितने फास्टली आप लोग जवाब दे पाते हो। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया और आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी नहीं आया ना कभी आएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात मैथमेटिक्स में होता क्या है कि कैलकुलेशन आपकी जितनी फास्ट होगी, कैलकुलेशन टाइम मैनेजमेंट अति आवश्यक है। उस लाखों भीड़ से आपको अलग होना है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन हर व्यक्ति क्वेश्चन करता है, उतने समय में लाखों भीड़ में से 100 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी का चयन करना है। क्वेश्चन हर कोई हल करता है लेकिन आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहता है मैथमेटिक्स में वो रहता है टाइम मैनेजमेंट। आइए साथियों, मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करते हुए इस क्वेश्चन का फास्टली आपको आंसर कैसे देना है, कैसे कैसे आपको ट्रिक सीखनी है, उन्हीं ट्रिकों की कुछ चर्चाएं मैं आपके सामने कर रहा हूं। जिसमें पहला उदाहरण आपके सामने है 111 गुणा 111। पीटीआई का नियम क्या होता है दोस्तों, पीटीआई की तरह एक बार सीधी गिनती बोलनी है। पीटीआई आपने पीटी की होगी क्लासों में तो उसमें जाना होगा। पीटीआई का क्या काम होता है, पीटी कराना। पीटी कैसे की जाती है साथियों, एक बार सीधी गिनती, एक बार उल्टी गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद में वापस कैसे बोलता है पीटीआई, 7 6 5 4 3 2 बदली कर। ऐसे कैसे ही आपको करना है। विदिन 5 सेकंड आपका जवाब आएगा। 1 2 3, कितने हैं ये डंडे, तो आप बोलोगे 3 तक मैंने सीधी काउंटिंग की। उसके जस्ट बाद में आपको वापस उल्टा चलना है पीटीआई की तरह। एक बार सीधी गिनती, उसके जस्ट बाद में उल्टी गिनती करनी है दोस्तों। ये याद रखना है कितनी सीधी गिनती करनी है, जितने डंडे हैं उतनी सीधी गिनती करनी है, उसके जस्ट बाद में उल्टी गिनती करनी है। आप पहले उदाहरण को जितनी बार हो सके उतनी बार देखें। बाकी के सभी क्वेश्चनों में आपको जवाब देना है। मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों, अब आप लोग गिन रहे होंगे कि ये डंडे कितने हैं, 4, 1 2 3 4। फिर वापस मुझे उल्टी गिनती लिखनी है, 3 2 1, यही आपका आंसर। एक एक लाइन में आपको जवाब देने सीखना है।
ताकि कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट हो सके। और दोस्तों उस लाखों की भीड़ से आपको अलग होना है। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा, बाकी ये है कि आपको जब भी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़े, मैं बहुत प्यारी प्यारी ट्रिक आपको कैलकुलेशन की लेके आऊंगा। आप लोग देखना आप उसमें कितना समय लगाते थे, अब कितना समय लगाते हो ये देखना। जैसे मैंने ये अगला सवाल लिख दिया यहां पर आपके सामने, और यही क्वेश्चन आपसे सीटेट 2012 में पूछा था। अब दोस्तों काश मुझे ये ट्रिक याद नहीं होती तो पता मैं इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देता। जैसे आप आए, पहले करते थे एक एक एक, फिर कांटा लगा, फिर एक 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 5 बार, फिर डबल कांटा लगा, फिर आप लोग कितना सारा समय बर्बाद करते। फिर यदि सेटिंग सही नहीं बैठी ऊपर नीचे और जोड़ने में कहीं मिस्टेक हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत। आइए दोस्तों केवल एक लाइन में जवाब देना है, और सीटेट का मतलब आप जानते हो दोस्तों, उसमें महत्वपूर्ण बात ही केवल टाइम मैनेजमेंट की होती है। तो आइए साथियों, कोई यूं नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा है। मैंने आपको बताया सीटेट 2012 में यही क्वेश्चन पूछा था। केवल एक लाइन में जवाब देना है। कितने हैं? 5 है, तो 1 2 3 4 5 तक मैंने सीधी गिनती लिख दी। उसके जस्ट बाद में आपको उल्टी गिनती लिखनी है। ये 5 तक मैंने सीधी गिनती लिख दी, फिर 4 3 2 और 1। 5 को दोबारा नहीं लिखना है, याद रखना प्रत्येक बात को दोहरा रहा हूं मैं बार बार में। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब थोड़ी सी एक सवाल में और लिख देता हूं, फिर क्वेश्चनों की क्वालिटी धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाऊंगा। अब आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, इधर भी 6 और इधर भी 6, तो आप क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये 6 तक मैंने सीधी गिनती लिख दी। इसके जस्ट बाद में मैंने आपको क्या सिखाया? उल्टी गिनती लिखनी है। तो 6 के जस्ट बाद में 5 4 3 2 और 1, केवल एक लाइन में आपको जवाब देना है। उम्मीद है मुझे दोस्तों आपकी मेहनत पे कि आप तुरंत कवर कर रहे होंगे और तुरंत ही सीख रहे होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम्स आ रही है आपको समझने में, देखने में, तो प्लीज कमेंट्स जरूर करें दोस्तों। धीरे धीरे मैं सुधार करूंगा। पहले की वीडियो और अब की वीडियो में काफी अंतर देखने को आपको मिलेगा। और मैं आगे का सवाल, अब काफी विद्यार्थी एक बात को और सोच रहे होंगे, सर आपने ये 4 उदाहरण जो लिए हैं उन सब में समान अंक हैं, इधर भी 3 डिजिट है, इधर भी 3 डिजिट है, इसमें देखो 4 4, इसमें भी 5 5, इसमें 6 6, कोई इश्यू नहीं है। आप लोग ये सोच रहे होंगे एज ए स्टूडेंट, बस मैं ये समझ के नहीं पढ़ा रहा हूं कि मैं एक टीचर हूं, बस आपकी जगह पे मैं स्टूडेंट हूं, ये समझ के आपको पढ़ा रहा हूं। मुझे मालूम है कि एक विद्यार्थी की क्या मनोदशा होती है। उसके मन में निश्चित रूप से आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यदि दोनों साइड, एक साइड कम और एक साइड ज्यादा अंक हो तो फिर हमको क्या करना है। तो देखना साथियों कैसे करना है। इस क्वेश्चन का जवाब भी मैं आपको दे देता हूं। मैंने क्या कहा, आपके मन में जो बातें आ रही है वो मेरे मन में आ जाएगी। आप देखना, आपके मन की कोई बात मैं रहने नहीं दूंगा। आपकी मनोदशा का अध्ययन करते हुए ही मैं सारी ट्रिक आपके सामने, आप खुद तय कर पाओगे कि कैलकुलेशन आपकी कितनी फास्ट होने वाली है। आप 3-4 दिन का टाइम मुझे दीजिएगा, फिर कैलकुलेशन आपके देखना, मजा आ जाएगा दोस्तों आपको। अब आप लोग देखोगे कि इधर 3 अंक है, इधर 3 डिजिट है और इधर 4 है। अब तक मैंने किसी भी उदाहरण में ऐसा नहीं बताया। खैर लीजिएगा, मैं इस सवाल का जवाब देता हूं। कोई विद्यार्थी यदि जवाब देना चाहे तो प्लीज जरूर लिखें। मैं कमेंट्स में आपका देख रहा हूं जवाब, कि कोई जवाब देता है क्या। जल्दी करें, बताएं भाई किसी का जवाब आता है तो। वेरी गुड, ये हुई ना बात, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच दोस्तों। और ऐसे प्रयास करते रहोगे तो निश्चित रूप से बहुत आगे तक जाओगे। लीजिएगा, मैं बता देता हूं आप लोगों को इसका जवाब। इधर 3 डिजिट है, इधर 4 डिजिट है। यदि एक साइड कम और एक साइड ज्यादा अंक आ जाए तो आपको क्या करना है, जिधर कम है उधर से काउंटिंग करना है। आपको मालूम है कि इधर 3 डिजिट है और इधर कितने डिजिट है दोस्तों? 4। तो आपको किधर से काउंटिंग करना है? जिधर कम है। ये कम है तो 1 2 3, ये मैंने काउंटिंग कर लिया। इसके बाद में ये देखना दोस्तों, ये तो मैंने काउंटिंग कर लिया, गिनती लिख दी। इसके बाद में ये तय करो कि
अगली साइड दूसरी साइड कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे ये 3 है और ये 3 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। जितना भी ज्यादा है उतनी बार अंतिम अंक को और लिख देते हैं। मतलब 1 ज्यादा है तो अंतिम अंक को एक बार और लिख दूंगा। काश ये 2 ज्यादा होते यहाँ पे तो मैं अंतिम अंक को 2 बार लिखता। यदि यहाँ 3 ज्यादा होता तो मैं अंतिम अंक को जितना भी ज्यादा है उतनी बार ही अंतिम अंक को रिपीट कर देते हैं। यदि ये आपके समझ में नहीं आया है तो मैं एक और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा। दोस्तों ये अंतिम अंक को मैंने रिपीट कर दिया एक बार रिपीट क्यों किया, क्योंकि आपको मालूम है कि इधर 1 अंक ज्यादा है। बस वापस तो वही पीटीआई का नियम आप लोगों को लगाना है, उल्टी गिनती बोलनी है कहने का मतलब। चलो खैर कोई नहीं, जिन विद्यार्थियों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है अगला उदाहरण आपके सामने लेके आ रहा हूं। साथियों कुछ विद्यार्थी तो इसका जवाब देंगे, सक्षम हो गए होंगे निश्चित रूप से, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों इधर कितने अंक हैं, 4, इधर कितने हैं, 6। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या सिखाया कि जिधर कमजोर है उसकी साइड से मुझे काउंटिंग करना है। ये 4 है तो 1 2 3 और 4। साथियों इधर कितना ज्यादा है, 2। तो मैंने क्या बताया कि अंतिम अंक को उतनी बार ही रिपीट कर देते हैं। ये 2 ज्यादा है तो अंतिम अंक कौन सा है, 4 को 2 बार रिपीट कर दूंगा। फिर ये 2 बार रिपीट कर दिया। इसके जस्ट बाद में आपको वापस वही पीटीआई का नियम लगाना है। थैंक यू दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाइयाँ। यदि आप लोग इनको सीख गए हो तो, नहीं भी सीखे तो दोस्तों इस वीडियो को बार बार में देखना। न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी विद्यार्थियों को जोड़ना चाहता हूं। और मैं किसी भी प्रश्नावली की शुरुआत करने से पहले आप सबसे, मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है दोस्तों, आप शहर सभाई माधों पर में किसी से भी पूछना, और आप जानते हो पूछने की जरूरत नहीं है कि कैलकुलेशन के मामले में सबसे अव्वल कौन है। तो दोस्तों मैं भी आपको निश्चित रूप से ये 3-4 दिन दीजिएगा, आप लोगों को मजा आने लगेगा कि कैलकुलेशन कितनी फास्ट आप लोगों की हो जाएगी। देखना अगला क्वेश्चन फिर मैं आपके सामने लिखता हूं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूं, और प्लीज यदि समझ गए हो तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं मुझे। मैं इंतजार करूंगा दोस्तों, आप लोग इसका जवाब देने में सक्षम है सब विद्यार्थी। इधर 4 है, इधर 4 है, इधर 3 ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, जिधर भी कमजोर है उसकी साइड काउंटिंग करना है। फिर उसके बाद में ये देखना है कि ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है तो अंतिम अंक को उतनी बार ही लिख देते हैं। अंतिम अंक कौन सा था, 4 को मैंने 3 बार और लिख दिया दोस्तों। इसके जस्ट बाद में पीटीआई का नियम, और ये केवल एक लाइन में जवाब दिया आपने। आइए साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सबके ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और इसके साथ ही ये जरूरी नहीं है, काफी विद्यार्थी ये सोचेंगे कि सर ये कोई जरूरी है क्या, 1-1 के अंक आए। हम तो ये कह देंगे कि 2-2 के आगे तब, 3-3 के आगे तब, 3 के 4 के आगे तब, 4 के 5 के आगे तब। आप टेंशन ना लो दोस्तों, मैं हूं ना आपके साथ। आप बिल्कुल भी ध्यान रखना, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, और ये आवश्यक नहीं है, ये तो केवल मैंने टाइटल के रूप में लिखा है कि 1-1 के अंकों वाली संख्या को गुणा कैसे करेंगे। 1-1 के अलावा भी यदि कोई संख्या आ गई तो उसको भी हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखें आप, जैसे मैंने यहां लिखा ये 222 गुणा 222। अब यहां पे कहीं भी 1-1 के अंक नहीं है, और हमने जो ट्रिक बताई है वो तो 1-1 के अंकों वाली संख्या को गुणा करने की बताई है, और यहां पे तो 1-1 के अंक है ही नहीं है। तो फिर आपको करना क्या है दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको, यदि 1-1 के अंक नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट कीजिएगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या मैं इसको 1-1 के अंकों में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो आपका जवाब आएगा जी हां, हम इसको 1-1 के अंकों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे देखना साथियों, मैं इसको लिख सकता हूं 2 गुणा 111, 222 को लिख सकता हूं ऐसे। ठीक उसी प्रकार से इस 222 को भी क्या लिखूंगा, 2 गुणा 111। अब आप ही बताएं मुझे, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4, और आपके पास क्या बच जाएगा, 111 गुणा 111। अब आप एक बात बताओ, इस जगह पे पीटीआई का नियम लगेगा कि नहीं लगेगा? आप कहोगे बिल्कुल 100% लगेगा, क्योंकि 1-1 का अंक आ गए। तो मैंने ये लिख दिया 4 गुणा, इसमें पीटीआई का नियम लगा के कैसे करोगे, 1 2 3 तक सीधी गिनती, दोनों तरफ अंक समान है तो वापस उल्टी गिनती लिख दीजिएगा, 2 और 1। अब मुझे 4 से गुणा करना है, 4 एकम 4,
4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 1 9 और 4 एकम 4। ये आपका आंसर हो गया। आप लोग निश्चित आपकी जगह में होता तो मैं भी यही सोचता, सर इतना बड़ा तो हम बेसिक जैसे करते आए वैसे ही कर लेते। साथियों केवल फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए आपको ऐसा, आप उस तरीके से पिछले कितने सालों से कर रहे हो। एक बार ऐसे करके देखना, मजा नहीं आया तो फीस वापस आपकी। देखना मैंने अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा और मैं लाइन कम करना चाहता हूं। अब की बार आपकी शिकायत ये रही है कि सर इसमें तो 4 लाइनों में उत्तर आया और अभी आपने वादा किया था कि 1 लाइन में जवाब आएगा। तो दोस्तों आएगा, सब्र का फल मीठा होता है। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, मजा आने वाला है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, 1 लाइन में जवाब कैसे आएगा देखना। आप बोलो 2 दूनी के 4, आप लोग ये बोलोगे भाई इसको मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2 गुणा 1111। लेकिन ये कैलकुलेशन आपके माइंड में ही करनी है, आपको लिखना नहीं है। 1 2 इधर से 1 2 इधर से, तो 2 दूनी के 4। अब आपको मालूम चल गया कि इधर भी 1 1 के बच्चे, इधर भी 1 1 के बच्चे, तो लगा दीजिएगा पीटीआई का नियम। लगाइएगा, कैसे लगाओगे आप, इधर भी 4 डिजिट, इधर भी 4, 1 2 3 4। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक समझ में आया होगा। और इसके जस्ट बाद में आपको वापस पीटीआई का नियम, तो 3 2 और 1। अब दोस्तों मुझे किससे गुणा करना है, 4 से। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 1 17, 4 तिया 12 1 13, 4 दूनी 8 1 9 और 4 एकम 4। जिस क्वेश्चन का आप लोग 4 लाइनों में जवाब दे रहे थे, 2 लाइनों पर आ गया। साथियों मैंने क्या कहा, केवल 1 लाइन तक लाके छोड़ दूंगा। बस आपकी ईमानदारी से आपको मेहनत करनी है, पूरी ईमानदारी से मैं आपको मेहनत कराऊंगा। याद रखना दोस्तों, 1 लाइन में भी कैसे जवाब आएगा। मैंने यहां पे जवाब, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया और इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने आपके सामने ये रख दिया। साथियों केवल 1 लाइन में जवाब देना है। आप सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ। सभी क्वेश्चनों को आपको एक साथ आपकी कॉपी में सबको, अब आज से आप लोग रजिस्टर बना लेना आप अलग से। मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का एक एक पॉइंट आपको पढ़ाने आपके घर पे आ रहा हूं। साथियों आप लोग प्लीज इसका 1 लाइन में जवाब दोगे तो कैसे जवाब दोगे ये तय करना है। मैंने क्या कहा, पहला अंक आप इसको कॉमन नहीं बोलोगे, मैं तो समझा रहा हूं आपको। इधर से 2 लोगे, इधर से 5 लोगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, बाहर 10 आ जाएगा। ये 10 मैंने यहां पे लिख दिया। अब दोस्तों इधर 3 डिजिट बचेंगे 1 1 के, और इधर कितने बचेंगे 6। मैंने क्या बताया, इतने सारे उदाहरणों में क्या बताया कि जिधर कमजोर है उसकी साइड काउंटिंग करेंगे। तो ये 3 है तो 1 2 3, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में साथियों इधर की साइड देखेंगे कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो अंतिम अंक को उतनी बार लिख देंगे 3 3 3। 3 ज्यादा है तो 3 बार लिखेंगे, 2 ज्यादा है तो 2 बार लिखता। इसके जस्ट बाद में वापस पीटीआई का नियम 2 और 1 और 10 से गुणा करने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, मुझे पीछे इसके क्या लगानी है 0। और दोस्तों ये 10 क्वेश्चन आप लोग प्लीज एक बार सभी विद्यार्थी इन 10 क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेना। साथियों प्लीज आप थोड़ा सा आपके कर्तव्य का निर्वहन कीजिएगा, मैं दुगनी गति से मुझे ऊर्जा का संचार हो जाएगा। केवल आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर में जिन जिन लोगों को मालूम नहीं है उन सभी लोगों को मालूम चल जाना चाहिए कि अब भी आंसर यूट्यूब पर भी ऑनलाइन पढ़ाने आ रहे हैं। तो साथियों प्लीज मुझे 100% आपकी मेहनत पर और मेरी मेहनत पर पूरा भरोसा है। धन्यवाद दोस्तों, एक बार सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं अगला क्वेश्चन सेकंड ट्रिक आपके सामने लेके आ रहा हूं, आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कितने मिनट हो गए? ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों हम ट्रिक नंबर सेकंड आपके साथ लेके आ रहे हैं और उसमें क्या है देखना, आप किसी भी संख्या को को 9 के अंकों वाली संख्या से गुणा करना। किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या हो उसको 9 के अंकों वाली संख्या से
कैसे गुणा करेंगे। तो साथियों देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले ही क्वेश्चन में इतनी ताकत लगा देना कि बाकी के क्वेश्चन तो आप लोग बहुत फास्टली जवाब दे सको। मैंने एक संख्या यहाँ पे लिखी 456 गुणा 999। अब आपको कैसे इसका फास्टली आंसर देना है, और ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ऐसे नहीं पूछता, कैसे सवाल एग्जाम में पूछते हैं मैं आपको मोस्ट करके बताऊंगा, और आप लोग ढूंढना कि किस एग्जाम में पूछा है। एसएससी में कब पूछा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा कोशिश करना आप लोग इस सवाल को समझने की। मैं आपको बार बार में एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक ही क्वेश्चन पे कितना भी समय लगा दो, लेकिन बाकी के क्वेश्चनों को आपको इतना फास्टली आंसर देना है कि सब लोग देख के ये हैरान हो जाए कि यार इतने से दिनों में इसकी कितनी फास्ट स्पीड हो गई, कैलकुलेशन कितना फास्ट हो गया इसका। देखना आप लोग कैसे सीखोगे। इसकी भी दो कंडीशन होती है। किसी भी संख्या को 9 के अंकों वाली संख्या को गुणा करना, इसकी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन आपके सामने, पहली संख्या में से एक घटा आधा उत्तर। दोस्तों मैंने क्या बोला, आप आधे उत्तर तक तो पहुंच ही गए, अब केवल आधा उत्तर ही तो निकालना है आपको। आधा उत्तर तो क्या आ गया आपका 455। पहली संख्या में से एक घटा आधा उत्तर, और आधे उत्तर को दूसरी संख्या में से घटा, ये आपका पूरा उत्तर। कंप्लीटली आपका आंसर आ चुका है। केवल घटाने ही घटाने में गुणा हो चुका है दोस्तों आपका। क्या ट्रिक बताइए मैंने, गौर से सुनो आप इस एक ट्रिक को। लेकिन मैंने क्या कहा, इसकी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि जब दोनों तरफ अंकों की संख्या समान है, इधर भी 3 अक्षर है, 3 डिजिट है, और इधर भी 3 डिजिट है, तो आपको करना क्या है, बार बार में आप एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं ताकि आगे के क्वेश्चनों में किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं पड़े। 100% समझ में आए। पहली संख्या में से एक घटाइए आधा उत्तर, और आधे उत्तर को दूसरी संख्या में से घटाइए पूरा उत्तर। इसमें ये याद रखना है कि 9 के अंकों वाली संख्या को पीछे लिखना मुझे। सेकंड उदाहरण मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैंने ये लिख दिया 45 गुणा 99 लिख दिया। आपका जवाब बशर्ते 5 सेकंड पहली संख्या में से एक घटाइए आधा उत्तर को दूसरी संख्या में से घटाना है, ये आपका पूरा उत्तर। 100%। बताओ कहां कंफ्यूजन है। दोनों तरफ अंकों की संख्या समान होनी चाहिए, इधर भी 2 अंक तो इधर भी 2 अंक। मैंने तीसरा उदाहरण यहां पे लिखा, मैं ये लिख दिया 1 2 3 4 गुणा 9999। तो आपका जवाब क्या होगा, पहली संख्या में से एक घटाइए, ये आधा उत्तर, और आधे उत्तर को दूसरी संख्या में से घटाइए पूरा उत्तर। जितने भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो सब एक बार बोल के बोलो, मेरे साथ साथ बोलो, मेरी आवाज को ताकत दीजिएगा दोस्तों। मेरी ऊर्जा आप लोगों को, यदि आपने मेहनत की तो दुनिया का कोई भी काम नामुमकिन नहीं होगा। हर दीपक के तले अंधेरा होता है, हर काली रात के पीछे सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबतों को देखकर, लेकिन हर मुसीबत के पीछे सुख घनेरा होता है। साथियों प्लीज मेरे साथ साथ एक बार सभी विद्यार्थी बोलिएगा कि पहली संख्या में से एक घटा आधा उत्तर, और आधे उत्तर को दूसरी संख्या में से घटा पूरा उत्तर। घटा भाई घटा बाबू उत्तर। बताया है क्या इस सवाल में, मैंने यहां लिखा, ये लो कोई भी संख्या आप लोग लिख दीजिएगा। मैं यूं कह रहा हूं 5 सेकंड भी नहीं लगेगी। ये लीजिए, पहली संख्या में से एक घटा आधा उत्तर, आधे उत्तर को दूसरी संख्या में से घटा पूरा उत्तर। कहां यार बताओ आप लोग कैसे कंफ्यूजन में हो, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। विदिन आप केवल घटाने में उत्तर आ रहा है आपका, करना कुछ नहीं है आपको। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे, ये लीजिए ना उदाहरण, आप लोग कहीं प्रॉब्लम है तो आप लोग बोल दीजिएगा, सर ये बताइए इधर भी 9 के अंक, इधर भी क्या हुआ, आने दो ना। मैंने मना कब किया है आपको। ये लीजिए घटाइएगा 998, और इधर क्या आएगा 998। पहली संख्या में से घटा आधा उत्तर, आधे उत्तर को दूसरी संख्या में से घटा पूरा उत्तर। ये लीजिएगा, कहां प्रॉब्लम से बताए मुझे, नहीं है। लेकिन साथियों एक बात याद रखना, मैंने जितने भी उदाहरण बताए आपको, ये 5 उदाहरण बताए, आप सभी विद्यार्थी ये देखो कि 5 उदाहरणों में दोनों तरफ डिजिट सेम है। इधर भी 3 डिजिट, इधर भी 3, इधर 2 डिजिट, इधर भी 2, इधर 4, इधर 4, इधर 4, इधर 4, इधर 3, इधर 3। अब यदि दूसरी स्टेप क्या है, यदि दोनों तरफ अंकों की संख्या असमान हो तो आपको क्या करना है। जैसे मैंने यहां लिखा 39 मल्टीप्लाई, ये मैंने यहां लिख दिया, कोई इश्यू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप लोगों को केवल एक ही ट्रिक बता रहा हूं,
अलग अलग नहीं बताऊंगा। ये मैंने आपको बताई दी कि जब दोनों तरफ अंकों की संख्या समान है तो क्या करना है, और असमान है तो क्या करना है। इस संख्या को ज्यों का त्यों लिखना है। इसके बाद में जो जितने 9 के अंक है उतनी पीछे जीरो लगानी है। लगा दी, जितने 9 के अंक है उतनी पीछे जीरो लगा दी। उसके बाद में दी गई संख्या को घटाना है। ये 9 के अंकों वाली संख्या को तो केवल इस जगह पे काम में लेना है, जितने 9 के अंक है उतनी पीछे जीरो लगानी है और घटा दीजिएगा। और घटाने में आप लोग बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाओगे दोस्तों, मुझे 100% घटाना तो यार कोई बात ही नहीं है। क्या स्टेप है भाई, जब दोनों तरफ अंकों की संख्या समान है वो तो कर ही लोगे आप, वो तो मैंने आपको 5 उदाहरणों के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। अब ये क्या कहता है अगला, जब दोनों तरफ अंकों की संख्या असमान हो तो दी गई संख्या के पीछे उतनी जीरो लगा देते हैं जितने 9 के अंक है, उसके बाद दी गई संख्या को घटा देते हैं। अगला उदाहरण और इससे ज्यादा अच्छा स्पष्ट हो जाएगा। मैंने यूं कहा कि 359 मल्टीप्लाई, ये लिख दीजिए, मैंने 2 ही अंक लिखे इधर, कोई बात नहीं। क्या करना है आपको, 359 कितनी जीरो लगानी है, 2 जीरो। घटाना किसको, इसको, ये लीजिए, ये 1, ये कितने बचेंगे 4। शायद आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और अब मैं 5 मिनट में आपको वो कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं, बहुत प्यारा। प्लीज आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बड़ा मजा आने वाला है आपको। अभी देखते रहना, वीडियो लास्ट तक देखना है आपको। बहुत प्यारी चीज, आपकी कैलकुलेशन जो इतने दिनों तक बहुत खराब स्थिति में थी दोस्तों, देखना विद इन 5 सेकंड आप लोग कैसे कैसे गुणा करते हो, कैसे कैसे फास्टली आपके आंसर आते हैं। एक बार सभी विद्यार्थियों से गुजारिश है कि प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपको फिर बने रहना है। थैंक यू, लीजिएगा स्क्रीनशॉट। 5 मिनट और। हाँ तो साथियों, और मुश्किल से छोटा सा समय और लेना चाहता हूं, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट के साथ आपको जोड़ना चाहता हूं। देखना कितनी प्यारी चीज मैं आपको बता रहा हूं। एक और ट्रिक आपको देना चाहता हूं, 9 के अंकों वाली संख्या से रिलेटेड है। जैसे मैंने दोस्तों आपके सामने यहां पे लिखा 9 सही 8/9 गुणा 9, मैंने ये लिख दिया दोस्तों। आप लोग पहले तो मुझे एक बात ये बताओ, ये मैंने यहां पे ये लिखा 1 सही 1/2, इसका मतलब क्या है कि 1 सही 1/2 का मतलब क्या है दोस्तों? क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, 1 सही 1/2 को 1 प्लस आधा, बिल्कुल लिख सकता हूं। 1 और आधा तभी तो 1.5 हुआ। ये कहने का मतलब क्या हुआ, आप इसको सही बोलते हो, इस जगह प्लस का चिन्ह भी लगाया जा सकता है और लगाते हैं, बिल्कुल राइट है ये बात। आइए मैं आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ बहुत प्यारी चीज पढ़ाने जा रहा हूं। आप एक बात बताएंगे, मैं इस सवाल को हल करता हूं तो कैसे हल करूंगा। इन दोनों को गुणा करते हो आप, नाम नाम 81 मैं 8 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, 89/9 गुणा 9, 9 से 9 कैंसिल आउट, और आपका आंसर क्या हो गया 89। आज के बाद में आपको ऐसा नहीं करना है। कैसे करना है तो ये सुनो आप, देखो कैसे करना है दोस्तों। 9 सही 8/9 गुणा 9, आपको ये मालूम है कि इस जगह प्लस का चिन्ह है। काश 1 मिनट के लिए सोचो कि 8 की जगह पे 9 होता, 8 की जगह 9 होता तो 9/9 का मतलब 1 हो जाता। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 9 8 को 1 उधार दे देगा तो 9/9 हो जाएगा। 9/9 का मतलब क्या हो गया दोस्तों 1, और 9 में 1 जोड़ूंगा तो 10, 10 गुणा 9 करना मुझे, 10 नाम 90। आपको मालूम है कि इसने कितना उधार दिया था 1, तो ये 1 बाद में ले भी लेगा, तो ये आपका आंसर आ गया 89। ये बड़े स्तर के क्वेश्चनों को जब आप हल करोगे बड़ा मजा आने वाला है आपको। एक बार दोबारा से इसको सीखो आप। मैंने क्या कहा कि ये 9 सही, प्लस का चिन्ह तो होता ही है इसके बीच में, 8/9 गुणा 9 है। ये 9 जो है यदि इसके ऊपर 9 ही होता तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाता और 1 आ जाता, 9 और 1 10 हो जाता, 10 नाम 90 आंसर होता। लेकिन है नहीं है, इस 8 ने इस 9 पे से 1 उधार ले लिया तो इस जगह पे भी 9 हो गया। या फिर आप कल्पना करो ऐसी कि इस जगह 9 होता, मतलब 1 और होता तो 9/9 हो जाता, तो 9 और 1 इसका मान हो जाता 10,
10 गुना क्या होता 9, तो आंसर क्या होता 90। लेकिन है नहीं है, मैंने 1 लिया है, उस 1 को वापस घटाना है, ये आपका आंसर आएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और आपका क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह। मैं यहां पे लिख देता हूं, एक और सवाल मैं यहां लिख देता हूं। मैंने ये लिखा 99 सही, और भी प्यारा सवाल आपके साथ मैं जोड़ना की कोशिश कर रहा हूं। साथियों सभी विद्यार्थी देखना कैसे इस सवाल का जवाब देना है। मैंने ये लिख दिया और 9 बटा नीचे लिख दिया 11 गुणा 11 कर दिया। अब आप सभी विद्यार्थी केवल एक लाइन में जवाब देना है। कैसे जवाब देना है? काश इसके पास यदि 9 की जगह 11 होता तो ये 1 बन जाता, 1 बन जाता तो 99 प्लस 1 बराबर क्या होता 100। 100 को किससे गुणा करता? 11 से। अब 100 को जब 11 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1100। लेकिन दोस्तों यहां तो 9 है, कितना आपने लिया था 2, उस 2 को घटाना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1098। ये आपका आंसर हो जाएगा। और भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बड़ा मजा आने वाला है आपको। साथियों देखना तीसरा क्वेश्चन, देखना कैसे आपको करना है। तीसरा क्वेश्चन फिर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, गौर करना। मैंने यहां पे लिख दिया 99 सही 8 बटा 9 और ये गुणा 9 कर दिया मैंने। अब आप सभी विद्यार्थी गौर करना दोस्तों, यदि इस 8 की जगह पे ये 9 की जगह में मैंने 99 लिख दिया, बाकी वही सवाल है, बताओ इस 9 की जगह 8 की जगह पे 9 होता तो इस जगह पे क्या हो जाता 9 बटा 9 मतलब 1। अब 99 और 1 कितना हो जाता 100। 100 को किससे गुणा करना है 9 से, तो ये आपका आंसर क्या हो जाता 900। लेकिन दोस्तों मैंने कितना लिया है 1, उस 1 को वापस लौटाना है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 899। साथियों फिर मैं आपके सामने एक सवाल और लेके आ रहा हूं, देखना बड़ा मजा आने वाला है। अभी आपको इस कॉन्सेप्ट को सीख गए तो फिर एग्जाम में आया क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा, देखना कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आया था। उससे पहले आप एक बार इसको सवाल को समझेंगे। 99 सही 95 बटा 99 और ये मैंने लिख दिया साथियों गुणा 99। अब आप में से मुझे कौन बताएगा, अभी जो मैंने आपको 3 सवालों के साथ जोड़ने की कोशिश की बस वही कॉन्सेप्ट आपको यहां बताना है। दोस्तों आपको पता है कि यहां किसका चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है। ये 95 की जगह यदि 99 होता तो आपको पता है 99 बटा 99 का मतलब क्या हो गया 1 यदि हो जाता तो 999 में 1 जुड़ता तो आपका आंसर क्या होता है 1000। जब 1000 को मैं 99 से गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 99000। अब आपको पता है कि 95 है, अपन ने 99 माना, 4 बढ़ा के माना तो उस 4 को घटा देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा 98,996। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगला सवाल मोस्ट सवाल करके लिख रहा हूं, गौर करना मेरी बात पे। 1/5 प्लस ये मैंने यहां लिख दिया 99 सही 44/45 गुणा ये 9, ये मैंने यहां लिख दिया। और एक सवाल और मैं लिख रहा हूं दोस्तों, वो वेरी मोस्ट है, आज का अंतिम सवाल वही रहेगा। साथियों गौर करना, मैंने एक सवाल तो ये लिखा है, ये मोस्ट है और ये सवाल वेरी मोस्ट है। ये आपसे 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं सवाल यहां पे लिख रहा हूं, कोशिश करना। ये मैंने लिखा 999 सही 494 बटा 495 और गुणा 99। ये एक फिक्स कॉन्सेप्ट होता है, एक फिक्स कॉन्सेप्ट होता है। पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं आप लोगों को, उसके बाद में आप लोग इसका, ये एक फिक्स कॉन्सेप्ट है। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर कैसे आपको करना है, एग्जाम में कैसे करना है, सीखिएगा साथियों। ये एक फिक्स कॉन्सेप्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट को हल करने के लिए आपको करना क्या है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद में इसका डायरेक्टली आपको आंसर कैसे देना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। पहले आप इसका डिटेल मेथड जान लीजिएगा। 1/5 प्लस आपको ये मालूम है कि इस जगह 44 की जगह 45 होता तो ये 1 हो जाता, 1 हो जाता, तो ये आपको मालूम है ये कितना हो जाता 100 हो जाता। 100 को किससे गुणा करते आप 9 से गुणा करते, उसके बाद में आपको कितना घटाना पड़ता 1। लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, फिक्स कॉन्सेप्ट देखना साथियों। कैसे करना है,
इन दोनों का अंतर, इन दोनों में अंतर कितने का साथियों, 1 का, वो 1 यहां पे दे रखा है। ये इसका 5 गुना है, 9 पंजो 45, ये यहां पे दे रखा है। तो इसका फिक्स कॉन्सेप्ट क्या होता है साथियों, यहां पे जितने 9 के उतने यहां पे लगा दीजिएगा, जितने 9 हैं उतने 9 के लिख दीजिएगा, यहां पे जितने 9 हैं उतनी पीछे 0 लगा दीजिएगा। यही आपका आंसर है। यदि आप इसको डिटेल में हल करोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। मैंने क्या कहा, पीछे वाले जितने 9 के हैं यहां पे उतने 9 यहां पे लगा दीजिएगा, यहां पे जितने 9 हैं उतनी पीछे 0 लगा दीजिएगा। मैंने ये कहा, ये सवाल वेरी मोस्ट है, कैसे आपको इसका जवाब देना है। मैंने क्या कहा, देखो 494 और 495 में अंतर कितने का, 1 का, ये 1 दे रखा। ये 99 का 5 गुना है, ये 5 भी आपको दे रखा है। साथियों बिल्कुल फिक्स कॉन्सेप्ट है, आपको ऐसे कैसे ही क्या करना है। मैंने क्या कहा, यहाँ पे कितने 9 के हैं, डबल, तो डबल 9 के लिख दूंगा, और यहाँ पे कितने 9 के हैं, 3 9 के हैं, तो पीछे मैं 3 0 लगा दूंगा। यदि आप डिटेल मेथड भी देखोगे इसका तो यही आप आंसर में पाओगे। थैंक यू सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों उम्मीद करता हूं कि मैं आज आपको समझाने में सफल रहा। जैसा भी आपको लगा, वीडियो पसंद आई नहीं आई, जरूर मुझे बताएंगे। और मैं अभी आपके साथ 2-3 दिन आपको कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा। यहां सवाई माधोपुर में सबसे बड़ी कमी जो विद्यार्थियों की है वो यही है कि कैलकुलेशन बहुत ही कठिन है। यहाँ के लोगों की बहुत ही वही बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो प्लीज आपको कैलकुलेशन बहुत फास्ट करनी है, और फास्ट करनी है तो सभी विद्यार्थी अधिक से अधिक इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इन्हीं उम्मीदों के साथ नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। राम राम, धन्यवाद।